हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 2 का पाठ 17। क्या पढ़ेंगे? पाठ 17। पाठ 17 क्या है? पाठ 17 में है वचन ज्ञानम, वचन ज्ञान। वचन क्या होते हैं? वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन अर्थात एक, दो वचन अर्थात दो और बहुवचन अर्थात बहुत सारे। इसमें देखिए, बाल कहा एक बालक, बाल कऊ दो बालक, बाल कहा यानी अनेक बालक। ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? ये एक वचन का। दो है तो दो वचन और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। ऐसे देखिए, वृक्षः यानी एक वृक्ष, वृक्षौ यानी दो वृक्ष और वृक्षः अर्थात अनेक वृक्ष, वृक्षः अर्थात अनेक वृक्ष। शिक्षक अर्थात एक शिक्षक, शिक्षकौ अर्थात दो शिक्षक और शिक्षकः अर्थात अनेक शिक्षक। इसी प्रकार मयूरः अर्थात एक मोर, मयूरोः अर्थात दो मोर और मयूरः अर्थात अनेक मोर। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला पृष्ठ है आपका, अगला पृष्ठ भी वही है लेकिन वो स्त्रीलिंग में। बालिका अर्थात एक बालिका, बालिके अर्थात दो बालिका, बालिका अर्थात अनेक बालिका। आगे देखेंगे, शिक्षिका अर्थात एक शिक्षिका, शिक्षिके अर्थात दो शिक्षिका, शिक्षिका अर्थात अनेक शिक्षिका, शिक्षिका अर्थात अनेक शिक्षिका। अजा अर्थात एक बकरी, अजय अर्थात दो बकरी, अजा अर्थात अनेक बकरी, अजहा अर्थात अनेक बकरी। पिपीलिका अर्थात एक चींटी, पिपीलिके अर्थात दो चींटी और पिपीलिका अर्थात अनेक चींटी। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ क्या है? वही गृहम अर्थात एक घर, गृहे अर्थात दो घर, गृहणानी अर्थात अनेक घर। सोपानम अर्थात एक सीढ़ी, सोपाने अर्थात दो सीढ़ी और सोपानानी अर्थात अनेक सीढ़ी। कंदुकम अर्थात एक गेंद, कंदुके अर्थात दो गेंद और कंदुकानी अर्थात अनेक गेंद। इसी प्रकार पुष्पम अर्थात एक फूल, पुष्पे अर्थात दो फूल और पुष्पाणी अर्थात अनेक फूल। फलम अर्थात एक फल, फले अर्थात दो फल और फलानी अर्थात अनेक फल। अभ्यास पर चलते हैं इसकी। उचित विकल्प का चयन कीजिए। वचनम कति संति, वचन कितने होते हैं? 4 3 2। कितने होते हैं? 3। तो आप 3 पर निशान लगा देंगे। फलानी इति पदे किम वचनम अस्ति, फलानी कौन सा पद है? तो फलानी क्या है? हमने अभी पढ़ा, फलानी है हमारा बहुवचनम। कौन सा है? बहुवचनम। फलानी अर्थात बहुत सारे फल। बालिका इति पदे किम वचनम अस्ति, बालिका अर्थात बहुत सारी बालिका। द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचनम। तो ये क्या हो गया हमारा? बहुवचनम। क्या हुआ? बहुवचनम। अश्वो इति पदे किम वचनम अस्ति, अश्वो यानी दो घोड़े। तो दो जहां होते हैं वहां क्या होता है? द्विवचनम। तो हम क्या करेंगे? द्विवचन पर निशान लगा देंगे। ऐसा ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। अगला है उचित मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए। एक वचन है? नहीं। दो वचन है? नहीं। बहुवचनम है, तो ये बहुवचनम। यहाँ एक है तो एक वचनम, एक है एक वचनम, एक है एक वचनम। ना तो एक है ना दो है तो ये बहुवचनम। ये दो है
तो द्विवचनम। इसी प्रकार बहुवचनम, बहुवचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, एकवचनम, बहुवचनम। इसी प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। शब्दों के वचन लिखिए। नरो अर्थात दो नर, द्विवचन। हंस अर्थात अनेक हंस, तो ये बहुवचन। वस्त्रे अर्थात दो वस्त्र, तो ये द्विवचन। रोटी कहा अर्थात बहुत सारी रोटियां, तो ये बहुवचन। व्यंजने अर्थात द्विवचन। इस तरीके से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है क्या है, रचनात्मक कार्य में चित्रों के नाम व लिंग लिखिए। चित्रों के नाम व लिंग लिखिए। क्या है ये? छात्रः या बालकः। क्या हो गया ये? पुल्लिंग। क्या है ये? बालिका। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ये क्या है? बालिका। या क्या है ये? गुड़िया। क्या है ये? स्त्रीलिंग। कलिका। अर्थात स्त्रीलिंग। इसी के साथ आपका ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा लिंग, लिंग और वचन। लिंग कितने प्रकार के? लिंग इसमें आपने दो प्रकार के लिखे हैं और वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धन्यवाद।